सबसे पहले तो ये कि आप अपना फेस की करेंगे क्लींजिंग, और किसी भी अच्छे आप फेस वॉश से करें, या ड्राई स्किन है तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप क्लींजिंग करें किसी अच्छे क्लींजर से। मैं भी ठीक हूँ। चंदा जुबैर, हाय, वेलकम, कैसी हैं आप? ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि मेरे पास ये 2 प्राइमर है, ये देख लें, ये वाले, ये मैं लेके आई थी काफ़ी पहले, तो ये मुझसे किसी ने कहा था कि दे दीजिएगा, तो ये मैंने उनके लिए रखा हुआ है, तो इस वजह से मैं यूज़ नहीं करती। ऐसे कैसे ही उनको मैं दे दूँगी। ये है मैक्स फैक्टर फेस फिनिटी। मुझे तो ये यहाँ पे मिला था 100 समथिंग रियाल में। अब इसके प्राइसेस कम हो गए। 100 समथिंग रियाल से आप पाकिस्तान में काउंट कर लें तो ये कितने के प्राइस होंगे उसके। और ये अभी जस्ट मेरे ख्याल है 40 या इसमें मिला था। तो ये मैं अभी लाई हूँ मैं, ये ड्राई स्किन का, मेबेलिन का। तो ये मैंने अभी यूज़ नहीं किया, यूज़ करके मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मैं मेकअप करने के मामले में कोई इतनी एक्टिव नहीं हूँ। हाँ, प्रोडक्ट सेलेक्ट करना या देखना वो बता देती हूँ, तो वो मैं बताऊंगी फिर आपको कि कौन सा प्राइमर अच्छा होता है। तो पहले आपने अपना फेस पे ना प्राइमर लगा लेना है। प्राइमर से क्या होगा कि जिनकी स्किन पे फाउंडेशन नहीं टिकती या बेस नहीं टिकती, तो इससे एक तो ये कि बेस टिक जाती है आपके फेस पे। इसमें कुछ ग्लू टाइप इफेक्ट होते हैं, तो आप कोई सा भी आप प्राइमर आपको यूज़ करना हो वो कर दें। मैं किसी को भी एंडोर्स नहीं कर रही हूँ, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ, किसी को भी एंडोर्स नहीं कर रही हूँ अभी। अगर कहेगा कोई एंडोर्समेंट के लिए, जैसे अब मुझे लोग कहने लगे, तो मैं ये कर सकती हूँ कि हाँ मैंने खुद चेक की है कोई चीज़ और वो अच्छी है तो ज़रूर बिल्कुल बताऊँगी मैं। तो ये देख ले दोनों, इससे आपने जो है ना पहले बेस, और दूसरा इसका क्या फ़ायदा है कि जिनके फेस पे अनइवन स्किन है या पोर्स ओपन होते हैं, फाउंडेशन अच्छी नहीं लगती और बेस अच्छी नहीं लगती, तो इससे बहुत अच्छा जो है ना इवन फेस हो जाता है। ताहुरा रेहान चावला, हाउ टू अप्लाई प्राइमर। इसको आप सिर्फ फिंगर टिप्स से लगाएं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, मुझे अच्छे लगते हैं अच्छे सवाल। देखिए आप इसको फिंगर्स पे आप निकालें 1 या 2 ड्रॉप। ये वाला दिखाती हूँ, ये तो मैं दे दूँगी ना, किसी से कहा हुआ है मैंने, तो ये उनको ऐसे ही मैं अपनी तरफ से कहा था कि मैं ये आपको दूँगी। तो ये देखिए, ये ऐसा होगा टेक्सचर, और इसको आप अपनी फिंगर से अप्लाई कीजिएगा। ये जो मैं लाई हूँ ना ये वाला प्राइमर, ये थोड़ा सा स्किन कलर टाइप है, लेकिन ये लगने के बाद ना हर स्किन पे ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ये देखिए, आपने सिर्फ इसको फिंगर से ना अप्लाई करना है ऑल ओवर योर फेस, ठीक है ना। उसके बाद इवन कर लेना है, और तकरीबन 5 से 10 मिनट ना आप वेट करेंगे। फ़ौरन मत लगाइएगा प्राइमर लगाने के बाद, ये मैं आपको ज़रूर बता दूँ। कभी भी प्राइमर लगाने के फ़ौरन बाद आपने फाउंडेशन नहीं लगानी है। ये मैं अपनी टिप बता रही हूँ आपको कि कभी भी फाउंडेशन है ना प्राइमर के साथ यूज़ मत करें। कुछ लोग मिक्स करते हैं, सही है, सबकी अपनी अपनी स्किन होती है, लेकिन जो अच्छा रिजल्ट आता है ना, पहले प्राइमर लगाएं, 5 से 10 मिनट थोड़ा सा टाइम दें, उसके बाद फिर ये आपकी पोर्स में ना बिल्कुल जाके बिल्कुल जम जाएगा, और आपकी फाउंडेशन ऐसी स्मूथ और एचडी लुक जो ये आते हैं ना टीवी पे, वो इससे आते हैं। देखें, आता नहीं है लगाना सही से, लेकिन पता बहुत है चीज़ों का मुझे। हाँ, कुछ भी स्टिक या फाउंडेशन कुछ भी लगा लें ना आप पहले, लेकिन है ना इसको अप्लाई करना है। और जिनकी ड्राई स्किन है तो वो प्राइमर ना भी लगाएं। जैसे मेरी ड्राई स्किन है तो मैं नहीं लगाती प्राइमर, लेकिन पोर्स के लिए जाहिर है अब मुझे भी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये पोर्स रिंकल बिल्कुल ऐसा फेस फिनिश कर देता है, ठीक है। इस प्राइमर लगाने के बाद आपकी स्किन से रिलेटेड जो भी आप जिस तरह का मेकअप करती हैं, ये वाला मैंने शायद 40 या 50 का ये वाला लिया था सारा। ये मैं गई थी सेफोरा गई थी शायद, या फिर सेंटर पॉइंट का लिया था ये वाला, और ये वाला भी सेंटर पॉइंट का ही है। सेंटर पॉइंट में सेफोरा था या क्या, कहाँ था ये, डेबनहाम्स, वहाँ गई थी, ये वहाँ से लिया था। हाँ, इसके साथ क्लीन भी होता है, और सबसे बड़ी जो प्राइमर की खूबी जो मैं समझती हूँ ना, कि आपने अगर प्राइमर लगा लिया ना तो किसी भी तरह का मेकअप आपकी स्किन को नुकसान नहीं करेगा। अगर पहले आपने प्राइमर लगाया ना तो आपकी स्किन को कोई मेकअप अंदर, क्योंकि अंदर जाएगा नहीं, स्किन से टच नहीं होगा, तो डेफिनेटली उसका नुकसान भी नहीं होगा कोई। सही है। अब हमने अप्लाई कर लिया प्राइमर,
अब सेकंड जो हमारा स्टेज आएगा इसके बाद क्या होगा कि देखें, सबकी स्किन अलग अलग टाइप की होती है, तो अपनी स्किन के हिसाब से ना सब लोग सब लगाते हैं। तो मैं क्या लगाती हूँ, मैं बहुत लाइट वेट यूज़ करती हूँ। मैं ये यूज़ करती हूँ क्या कहते हैं, बीबी क्रीम जी, बेस्ट रहता है ये भी। तो ये है बीबी क्रीम है, तो ये वाली ये कुशन बीबी क्रीम है। खिरत वालेकुम अस्सलाम, कितने दिन के बाद आई खिरत। हानिया हानिया रिवाज का यूज करती हैं, तो मुझे बताएं ना प्राइस उसके कितने हैं। हमारे यहाँ तो कोई भी प्राइमर जो है ना वो 20 से कम का ही नहीं है। अच्छा हाँ, तो सही करती हो ना। आप 5 रियाल की तो कहीं नहीं मिलती फाउंडेशन, 10 से कम की कहाँ है, आप मुझे तो बताएं सारा। हाँ, प्राइमर अच्छा होना चाहिए। खिरत मैं भी ठीक। आप कितने दिन के बाद आई? अच्छा, ये मैं बीबी क्रीम ये मैं बता दूं, पहले भी आपको बताई होगी, मेरी बहनों को याद है, जो मेरी अच्छी बहन है ना उन्हें याद है कि मैंने बीबी क्रीम बताई है। आप लोगों को बताई है ना, याद करें आप। 350 थे, 400 से अबव है जी। हानिया यहाँ पे भी ना प्राइमर्स जो है ना वो 25 से अबव है, 25 रियाल से अच्छे प्राइमर। आया करो खिरत। तो ये आपको याद होगी मेरी प्यारी बहनों को कि ये मैंने आपको बनानी सिखाई थी। ये वही वाली बीबी क्रीम है, ये मैं रोज़ लगाती हूँ जब भी मेकअप करूँ या लाइट मुझे कवरेज चाहिए अपने फेस के ऊपर, हल्की सी, ये इतनी अच्छी हो जाती है। और आप यकीन करें, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, मैं मेरी तारीफ करने के लिए आप लोग बहुत है ना। तो ये जब मैं सेफोरा गई तो उसने जब कंसीलर मैच करने के लिए मुझसे कहा, तो उसने कहा कि नहीं है तो आपने तो बहुत ज़बरदस्त लगाई हुई है। तो मैंने कहा अच्छा, फिर मैं सबको बताऊंगी, अपनी सारी बहनों को। यूज़ कर रही डर्माकोल भी अभी दिखाती हूँ मैं आपको, सही है ना। तो ये है, और दूसरी ये मैं दिखा दूँ, सारा तुम जानती होंगी, मिरर में खुद को दिखा दो। अच्छा हम दिखा दूंगी अच्छा, ये मैं देखिए, ये सारा को पता होगा, ये सऊदी अरब में मिलती है। सारा तुम्हें कहीं से मिले मुझे ज़रूर भेजना, ये हमारी तरफ शॉर्ट हो गई। ये मिलती है जनाब 10 रियाल ये वाली फाउंडेशन। और मैं बताऊं, मुझे दुनिया में सबसे प्यारी फाउंडेशन है ये। इसी से मैंने आपको बीबी क्रीम अपनी बनानी बताई थी। और मैं क्या बताऊं, ये मेरी स्किन पे तो सबसे अच्छी ये रही है, ठीक है। तो ये दूसरी एक और लाइट वेट कवर जो मतलब हाई रेंज यूज़ करती हैं या ज़्यादा, मेरा तो कलर मैच नहीं आया, मैं बड़े शौक से पैसे जमा करके लाई थी। ये वाली सबसे अच्छी कवरेज देती है ये इसकी फाउंडेशन। ये मेरे स्किन से काफ़ी डार्क आ गया ये वाली, ठीक है। और जो हाँ अभी इन्होंने बताई सारा ने, डर्माकोल, तो इसका नाम है एस्टी लॉडर डबल वेयर कहते हैं इसको। और ये थिन लेयर में ना आपका फेस बिल्कुल जो है ना वो कर देगी। और थोड़े से अगर पिंपल है या कुछ और है, इसका है गोल्डन गर्ल नाम, सारा गोल्डन गर्ल। हाँ सेम, हाँ ये बात तो है, लेकिन अपनी बहन से पूछिएगा। मुझे ये वाली बहुत सूट की है गोल्डन गर्ल की फाउंडेशन। दूसरी जो अभी कह रही थी सारा, ये है डर्माकोल, ये खोल के दिखा दूँ। बेबी क्रीम मैं बता दूंगी, आप फर्स्ट टाइम आ रही तहूरा सर्च कर ले, मेरी लाइव वीडियो है बेबी क्रीम। अच्छा, ये डर्माकोल की मैं आपको फिर अगर आप बोलेंगी ना किसी दिन डिटेल से इसको बता दूंगी कैसे चेक करते हैं कि ये वाकई ओरिजिनल है। ऐसे तो बहुत सारे लोग ओरिजिनल कह के सेल कर देते हैं, तो मैं फिर आपको बाद में बताऊंगी कि ओरिजिनल कैसी होती है। देखिए, एक तो ये कि इसका नंबर ऐसे इस तरह से प्रिंट हुआ हुआ होता है। दूसरे ये कि इतना ज़्यादा ये जो है ना ये एम्बोस नहीं हुआ हुआ होता है, ये थोड़ा सा प्लेन में है। और ये देखिए, ये वाला पिंक है, तो ये मैंने धूप इसलिए बंद कर दी थी आपको कलर ये देखें। और इस तरह का ये इसका मोनोग्राम होता है। तो ये है असली वाली। अगर आप शादियों में जा रहे हैं पार्टी में, या आपको बेस वाला मेकअप चाहिए, तो बेस तो मुझे नहीं आती ना लगानी, और मैं लगाती भी नहीं हूँ, शौक भी नहीं मुझे। हाँ बिल्कुल बताऊँगी। तो ये लगा लेती हूँ, इससे तो ज़बरदस्त कवरेज है। मतलब अगर कहीं जाए ना आप लगाने के लिए, ठीक है। आपकी फाउंडेशन हो गई। अप्लाई, हाँ मैं ये चीज़ें किससे करेंगे अब अप्लाई करने के लिए 2-3 चीज़ें होती हैं। देखें, एक तो ये वाला स्पॉन्ज आपने देखा होगा आजकल, ये वाला बहुत लेडीज़ यूज़ कर रही हैं। तो ये मेरे गिफ्ट में ही आया था फाउंडेशन के साथ, सही है।
दूसरा क्या, दूसरा ये स्पॉन्ज होता है डर्माकोल 50 का कौन दे रहा है आपको? मिनिमम 90 है इसके रेट, मिनिमम 90। और जो होलसेलर्स हैं उनको ये मिलता है 80 to 70 जितनी क्वांटिटी आप मंगवाएं मतलब। तो मुझे अपनी डर्माकोल ज़रूर दिखाना। अच्छा, दूसरे ये वाला स्पॉन्ज है, ये सिलिकॉन का कहलाता है। इससे इसका फ़ायदा क्या है, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? ये भी बहुत अच्छी ज़बरदस्त लुक देता है। और ये क्या करता है कि आपकी ज़्यादा जो फाउंडेशन लगी हुई ना उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये अच्छी फिनिश आती। दूसरे ये कि इसके अंदर ये एजेस हैं आँखों के नीचे, नोज़ के पास। तो ये महमूद सईद कौन है? मुझे फाउंडेशन दिखाएगा बस आप। अच्छा, तो ये हो गया। इसमें भी थोड़ी एजेस हैं, जो छोटे एरियाज हैं उसको आप कवर कर सकते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है कि आपकी जो थोड़ी फाउंडेशन होती है, ये कम क्वांटिटी वाली हम कोई लेते हैं, जैसे ये डर्माकोल है, तो ये एब्जॉर्ब नहीं करता और जल्दी हमारी फाउंडेशन भी ख़त्म नहीं होती। तो ये थोड़ा सा और जो टेक्सचर है इसका, हमारी ये उंगलियों जैसा टेक्सचर है, ये फिंगर वाला टेक्सचर आता है हमारे। सही है ना? तो ये सारा नहीं, मुझे नहीं पता सीरियसली सारा। ये भी बताना कितने का आता है यहाँ पे सारा। माशाल्लाह, चलो ये मुझे और अच्छा कर देगी। सही है। तो ये वाला एक स्पॉन्ज होता है। और दूसरे ये अभी ये मंगवाया है, ये होता है इसमें और ब्रश भी आते हैं। तो इसमें और तरह के आते हैं, आई शेडो के लिए, कॉन्टूरिंग के लिए। और इसकी जो है ना, ये ग्रिप बड़ी अच्छी है। और दूसरा ये जो एप्लीकेशन अच्छी हो जाएगी इससे, मतलब। और दूसरे इसके जो ब्रिसल्स हैं ना, वो बहुत अच्छे हैं। ये बहुत वेलवेटी इसका जो है ना वो टेक्सचर है। तो ये जो है ना, ये आप इससे अप्लाई करें या इससे, जो भी आपकी मर्ज़ी। आप इसके अलावा मैं उंगलियों से अप्लाई करती हूँ। अच्छा, तो ये बताइएगा कितने का है ये मुझे? सही है ना? अच्छा, अब हमने ये लगा लिया। अब क्या करेंगे इसके बाद? जो लड़कियां लूज पाउडर या फेस पाउडर लगाती हैं, सॉरी, लूज पाउडर फेस पाउडर नहीं अभी आएगा। अब मैं अपना बता रही हूँ प्रोसीजर। मुझे नहीं पता, जो एक्सपर्ट है मेकअप की वो कैसे करती है, मुझे तो भी थोड़ा बहुत आता है। अब इसके बाद मैं लगाती हूँ ब्लशर। इसके बाद यूजुअली लोग आई शेडो लगाते हैं। तो आई शेडो में दिखा दूँ, मैं कोई भी यूज़ नहीं करती, बस ये लगा लेती हूँ कभी, ये वाली। इसमें ये है कि एप्लीकेशन हो जाती है, बस थोड़ा सा ये आँखों को कवर कर देती है। और थोड़ा सा ये बस ये लगाती हूँ मैं। और ये मैंने पाकिस्तान में ली थी बहुत पहले। सही है। और एक ये अभी मंगवाई है, ये भी छोटी सी है, तो आप देख लें। ये वाली ये है, ये देखिए, ये मंगवाई है मैंने। तो ये मुझे नहीं पता है, लेकिन इसका पाउडर बहुत अच्छा है और लगने में बहुत अच्छी है। तो बस ये 4-5 शेड है इसमें, तो सही है। और ये जो लगाती हैं वो देखिए, वो ये वाली आई शेडो आजकल बहुत चल रही है यहाँ पर सऊदीया में। तो इसमें सारे ब्राउन्जर और ब्राउन के शेड हैं, और आपके फेस के हिसाब से इसके अंदर हाइलाइटर्स भी हैं। तो मतलब काफ़ी जो ये न्यूड लुक और ये इस तरह के स्मोकी, उसके लिए ये बेस्ट है ये वाली आई शेडो। तो ये मैं अच्छे मंगवाई थी किसी ने। सही है, ठीक है। ये देख लें। तो ये मैं इसको टच भी नहीं करूँगी। दूसरे आई शेडो के बाद क्या लेते हैं लोग? उसके बाद लगाते हैं हम ब्लशर। मेरे पास जो है मेरे फेवरेट्स, एक तो ये है, ये मैंने यहीं एक शॉप से लिया था, रियाद से। तो ये स्टिक ब्लशर है और बड़ा अच्छा इसका लुक आता है, इस वाले का। तो ये मैं जब रियाद आई थी, ये जब लिया था ये मैंने एक, फिर इसके बाद मुझे अच्छा लगा तो फिर ये लिया, लेकिन ये मेरे ऊपर ज़्यादा सूट नहीं किया। तो ये जब से ऐसे ही रखा है मेरे पास। और इसके अलावा ब्लशर मैं आपको दिखा दूं कौन सा है। एक तो ये है कि जो फॉर्मल मेकअप करती हैं लड़कियां आने जाने के लिए, उसका ये ब्लशर। और इस ब्लशर में हाइलाइटर भी है, मैं दिखा दूँ आपको। ये मैंने लिया था यहीं से, ये रियाद से। तो ये सही लगा काफ़ी। जैसे ज़्यादा मेकअप तो करती नहीं, तो मेरे लिए ये वाले कलर ठीक है। ओह, मैं नज़र आ रही हूँ उसमें, ये देखिए ये वाले कलर हैं इसके अंदर। इसमें ये एक कॉन्टोर के लिए है, तो वो भी मैं बहुत कम करती हूँ, कभी जाती हूँ। और ये एक
जो है वो भी थोड़ा सा लाइटर कंटूर के लिए। स्टिक, दोबारा लिखिएगा, स्टिक ब्लश क्या लिखा है आपने, तहूरा। और ये दूसरा जो ब्लशर है ये वाला देख लें बस। ये जो है ना, ये अगर जैसे हैवी मेकअप पार्टी या शादी की जा रहे तो हम ये वाला कर लेते हैं, सही है ना। इसके अलावा एक जो मैं डेली वेयर में यूज़ करती हूँ, जो मैंने आपको बताया था, ये वाला यूज़ करती हूँ मैं डेली में। जो इनकी तो शायद मैं ब्रांड एम्बेसडर बन जाऊँगी। तो ये वाला ये है, ये मेरी जो सेल कलेक्शन है ना उसके अंदर भी है। ये रहा, ये बहुत 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 ज़बरदस्त है और मुझे ऐसा लगता है इसको लगाने के बाद कि मैं शायद पूरी ज़िंदगी नहीं छोड़ूंगी, लगाऊंगी इसको। ये चलता भी बहुत है, इसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत है। और जो है ना, इसको लगाने के बाद ना ये बहुत नेचुरल और बहुत खूबसूरत लुक आता है, जैसे आपकी स्किन रियल स्किन ऐसी हो, ऐसा लगता है इसको लगाने के बाद। तो ये बहुत अच्छा है, ये देख लें ये ब्लशर। और ये सबके ऊपर चलता है, पाकिस्तानी और फेयर स्किन। और ये नंबर 2 इसका, ये देखें, ये रहा वो ब्लशर। सही, इसकी क्वालिटी की मैं गारंटी दे रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ जो मैं भूल गई बातों में बताना, वो देख लें आप। चलें, अभी तो आप कर नहीं रही हैं मेकअप। स्टिक ब्लश ऑन, अच्छा ये वाला जी, शायद आपको मिल जाए। चले, अब आप मुझे याद दिलाते रहा करें तो मैं आपको फिर बताया करूँगी आप लोगों के लिए ढूंढ के कि पाकिस्तान में कहाँ पे कौन सी चीज़ मिलती है। तो ये भी पता कर लूँगी। ये मैंने यहीं से रियाद से लिया, तो माशाल्लाह ये भी मैंने काफ़ी यूज़ किया और पता नहीं क्या बरकत है, सालों साल ख़त्म नहीं होती। 5 साल पुराना है ये मेरे पास और मैं अभी भी इसको यूज़ करती हूँ। देखिए कितनी बुरी हूँ मैं। ये ना, अच्छा इसके बाद जो मैं आपको भूल गई बताना, बातें करने बैठ गई, जो हम लगा लेंगे ना अपनी बेस या बेबी क्रीम जो भी, उसके बाद अगर आपको नज़र आ रहा है, कैथरीन सल्वाटोर वेलकम, कैसी हैं आप? ये भी मेरी बहुत अच्छी बहन है। तो ये छोटी सी अच्छी सी, तो ये जैसे डार्क सर्कल्स हैं या कुछ, तो ये आप ये कलर देख लें। और ये बहुत बहुत अच्छी कवरेज देता है। ये स्पॉन्ज वाला 35, अच्छा सही है। ये देखिए, ये वाला कलर जो है ना, ये बहुत अच्छी। ब्लश ऑन का तरीका हाँ मैं बता देती हूँ आपको, किसी दिन बता दूंगी। अभी मैं आपको ये दिखा दूँ। अब मैं सोच रही हूँ कोई लड़की मिले तो मुझे ऐसी, जो जिनको एतराज़ ना हो आने पे। तो अगर जिनको कोई एतराज़ ना हो तो मैं उनके ऊपर अपनी किसी दोस्त से लगवा के तो फिर आपको दिखाऊं, या बच्चों के ऊपर लगवा के दिखा सकती हूँ कि कैसे क्या अप्लाई करते हैं। वालेकुम अस्सलाम कैथरीन, कैसी हैं आप? और मेरी भांजी कैसी है? तो ये कलर आप देख लें, ये बहुत अच्छी कवरेज इस कलर से आती है। और दूसरा ये वाला इस तरह के मिलते हैं। ये आपको अगर हल्की हल्की टचिंग देनी है ना अपने फेस के ऊपर, तो ये सही रहता है। इसमें भी कुशन है, तो ये आपको अलग से स्पॉन्ज की ज़रूरत नहीं लगेगी। आप इसी से अपने अप्लाई कर लें जहाँ जहाँ आपके अंडर आए, लिप्स के पास या नोज़ के पास आपको ज़रूरत है ना जिसकी कवरेज की, तो ये आप फाउंडेशन के बाद लगाएं। सही है। तो हमारा ब्लश ऑन भी हो गया। अब मैं क्या बताऊँ आपको, हाइलाइटर का मुझसे बहुत सारे, ख़ास तौर पे एक रेहाना शाहिद है हमारे ग्रुप की, उन्होंने किया था, वो देख लेंगी बाद में वीडियो। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि कौन सा हाइलाइटर और कौन सा नहीं। तो मैं ज़हरा सैयद, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अच्छा एक मैं और बता दूं, ब्लशर इससे भी अप्लाई कर लेते हैं आप। लिक्विड ब्लशर भी इससे अप्लाई हो जाता है। ये ब्रश जो, ये तो सबको ही पता होंगे कि कौन से ब्रश नहीं है, तो फिर मैं ब्रशेस का भी बता दूंगी कि कौन सा ब्रश किस लिए यूज़ होता है। सही है ना। तो ये देख लें आप। तहुरा क्या चीज़ किस नाम से मिलती है, नहीं समझ आया मुझे। ठीक है, तो ये इसको मैं बंद कर देती हूँ। और अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या बता रही थी मैं, कि हाइलाइटर्स जो कि मुझसे रेहाना शाहिद ने पूछे थे। देखिए यहाँ आ गया मुझे, तो ये मैं इनको साइड में करूँ। तो उन्होंने पूछा था कि हाइलाइटर बताएं और कौन कौन सा। तो देखें, मैं किसी एक कंपनी को ना एंडोर्स करती हूँ ना, आप अपनी रेंज देखें, चीज़ की क्वालिटी देखें, वो चीज़ ख़रीदें। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन
हर टाइप की रेंज की होती हैं चीज़ें। तो हाइलाइटर भी मैंने, हाइलाइटर जमा करने का शौक है तो ये मेरे काफ़ी हैं हाइलाइटर पहले के। अच्छा माशाल्लाह, चले सही। आप भी देखें अब हमारे साथ। इसमें देखें ये जो ब्लश ऑन है इसके अंदर हाइलाइटर है। एक कुछ ब्लशर्स ऐसे भी आते हैं जिसके अंदर ही हाइलाइटर होता है। डार्क सर्कल्स नोज के पास लगाने की जो आपने, अच्छा वो मैं दिखाती हूँ अभी। तो ये जो है ये आफ्टर ग्लो इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ये हाइलाइटर है। ये हाइलाइटर आपकी कहाँ, चीक बोन के ऊपर अप्लाई होता है। तो आप नोज़ के ऊपर अप्लाई होता है मुख्तलिफ जगहों पे। तो आप मेरी पिक्चर ढूंढिएगा, ग्रुप में मैंने पोस्ट की थी कि हाइलाइटर कहाँ कहाँ लगाया जाए। तो वहाँ पे ना मार्किंग हुई हुई है फेस के ऊपर, उस जगह आपने हाइलाइटर यूज़ करना है। उसके बाद मुझसे क्या कहा था, स्टिक जो मैंने, कंसीलर स्टिक कहाँ गई, कंसीलर स्टिक तहूरा में मिलती है तो बताती हूँ आपको। कंसीलर स्टिक पता नहीं अभी यही रखी थी। ये हाँ ये रही, ये देखें, ये थी वो। ये है ना डार्क सर्कल्स के ऊपर। आप जैसे कोई भी आप मेरे काफ़ी सारे एरियाज डार्क हैं, ये वाला एरिया डार्क है, देखें मेरे हाथ में, सही है। तो ये मैंने क्या किया, हल्के से इसको ऐसे ऐसे करके, देखें बिल्कुल इवन हो गया ना ये देखें बिल्कुल इवन हो गया। इसलिए कंसीलर भी आपके जो भी निशान आते हैं ना वो। हिना अली वेलकम, कैसी हैं। अच्छा बेस्ट हाइलाइटर अभी बताती हूँ, इसी में से मिल जाएगा आपको, मेरे पास से ही, मतलब मेरे इन चीज़ों में से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन सा लेना है, सही है। तो ये हो गया कंसीलिंग, इसलिए होती है। अब ये देखें आप मेरे दोनों हाथ, कितना फ़र्क लग रहा होगा आपको इसमें दोनों में, इसलिए कंसीलिंग करते हैं। और इसके बाद मैं बता रही थी हाइलाइटर, एक तो मैंने आपको वो बता दिया जो कि ब्लशर्स के साथ आते हैं, वो भी हाइलाइटर होते हैं। ब्लशर में मिक्स आते हैं, वो भी हाइलाइटर्स होते हैं, और कुछ लिक्विड आते हैं। और ये देख लें, ये है स्टिक वाला हाइलाइटर मेरे पास, ये बहुत पहले मुझे किसी ने दिया था। ये देखें, मेरी किसी दोस्त ने दिया, ताहूरा बहुत शुक्रिया। अच्छा ये देखिए, ये लगता है, ये भी मैंने बताया ना जो आपके उभरे हुए एरिया हैं, नोज का नोज टेम्पल। स्टिक का नाम कौन सी, ये वाली, इसका नाम पता नहीं, मैं आपको बाद में बता दूंगी, चलें देखिए, इसका नहीं पता मुझे नाम। ये भी यही सऊदीया से ली थी। तो ये स्टिक ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, ये देख लें, ये वाली। तो इसको आप इस एरिया पे लगाएंगे ना, इसके भी बड़े अच्छे आते हैं, हाईलाइट हो जाता है। लेकिन क्या ये वाइट में बहुत जा रही है ना, तो ये दूसरे स्टिक मेकअप के लिए बहुत अच्छी है। ये काफ़ी पहले मुझे किसी ने गिफ्ट में दी थी, या मैंने सऊदीया से ली थी। ये है स्टिक हाइलाइटर। दूसरा हाइलाइटर हमारे पास होता है लिक्विड में, जो ये मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, ये लिक्विड हाइलाइटर है। महविश उमर, हेलो कैसी हो तुम, वेलकम। ये देखें, महविश हमारी बहुत अच्छी दोस्त है। अच्छा ये देखें, ये लिक्विड हाइलाइटर है, इसको आपने क्या करना है, स्पॉन्ज से यूज़ करें तो अच्छा है। सायमा इम्तियाज़ हमारी बहुत अच्छी एडमिन है ग्रुप की, वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं। ये देखें, आप इसको कर लें। इनकी बहन ना बड़ी अच्छी जो है ना वो ब्यूटिशियन है, तो आप उनसे पूछें कि कैसे करते हैं मेकअप। मुझे मेकअप करना नहीं आता, बस ये पता है कौन सी चीज़ें अच्छी होती, कब लगेंगी और कब नहीं। ये देखें आप फ़र्क देखिए इन दोनों में ना, ये वाला ये गायब होकर आपके फेस पे ना ग्लो कर रहा है। आमना राहत, हेलो, इनसे भी आप सवालात पूछ सकते हैं मेकअप कैसे। माशाल्लाह इनका हाथ बहुत अच्छा है, और ये बहुत 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 अच्छा मेकअप करती हैं, क्या कोई ब्यूटिशियन करेगी। और ये मानेंगी नहीं हालांकि, लेकिन वाकई इनका हाथ बहुत अच्छा है। हुमैरा रियाज, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप, वेलकम। तो आप ये देखिए, ये लिक्विड हाइलाइटर है, ठीक है ना। ये देख लें आप, मैं दोनों को बराबर बराबर लगा के दिखा रही हूँ आपको। ये मैंने स्टिक लगाया, ये मैंने लिक्विड लगाया। ये अब आपके ऊपर है कि आपको कौन सा वाला लुक चाहिए, तो आप वो खुद आप देखें, सही है। और एक कौन सा होता है, टाइप्स बता रही हूँ मैं, आप कंपनी आपकी मर्जी, कोई सी भी लें, कैसा भी लें, सही है ना। हाँ आमना भाई, नो डाउट आपको बहुत ज़बरदस्त सफाई से अच्छा फाइन मेकअप करना आता है। हमें तो वही चीज़ों को पता है कौन सी प्रोडक्ट
अच्छी वाली कौन सी, तो ये देख लें। सही है, ये भी नो डाउट बहुत अच्छा। ये मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए लेके गई थी, उन इसमें गोल्डन, ठीक है ना, ये देख लें आप। और दूसरा ये भी लिक्विड है, ये बिल्कुल स्किन के कलर का होता है। तो ये इस तरह की, ये देखिए, ये इस तरह से आप इसको अप्लाई करें अपने फेस पे, और बिल्कुल स्पॉन्ज से, या लिक्विड हाइलाइटर ना स्पॉन्ज से ही आप करें, ब्रश से कभी अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए इस तरह से अप्लाई करें बस आप, सही है। और एक जो सबसे ज़्यादा अभी फैशन में आया है, बड़ा लेडीज़ उसे पसंद करती हैं, वो ये हाइलाइटर होता है, इसको कहते हैं जेली बीम हाइलाइटर। ये जेली बीम कहलाता है। ये काफ़ी पहले गया मेरे पास, हो गया ड्राई। तो अभी जो मैंने मंगवाया, मेरी एक फ्रेंड ने मंगवाया, तो उनका आएगा तो ज़रूर मैं उसका स्वैच जो है ना वो लाइव करूँगी, या फिर रिकॉर्डेड। ये देख लें आप, ये जेली बीम हाइलाइटर होता है। तो ये ड्राई हो गया। वैसे ये क्रीम की तरह ना आपकी स्किन पे लग जाता है, तो इसको ये देख लें, काफ़ी पहले का है। दूसरे जो अच्छे हाइलाइटर में आप कहते हैं, जो मेरे पास तो ये है, ज़्यादातर लोग बाम यूज़ करते हैं, बाम हाइलाइटर, या दूसरी वो थोड़ी कॉस्टली होती है या उसी टाइप की कोई होती है, लेकिन ये कि उनका रिजल्ट बहुत अच्छा था। दूसरा ये देख लें, इसका नाम है मॉडल जोन, लेकिन अच्छा लगा मुझे ये पता नहीं पाकिस्तान में कहाँ मिलता है कहाँ नहीं, मैं पता करके बताऊँगी कहाँ कहाँ पे अच्छे मिलते हैं। तो ये देख लें आप, यहाँ से ले लें आप सऊदीया से कहीं। तो ये इसमें ये 2 हाइलाइटर है, और इसका कॉन्टूर या लाइट अच्छा है ना। मेरी भी 2 दोस्त हैं है ना, वो बड़ी अच्छी हैं दोनों, एक तो हैदराबाद की है और एक दुबई की है। आपका शौक, आप तो तुम्हारे लिए ये मैं लाऊंगी ना, तुम मुझे मिलो तो सही। ये मैंने तुम्हारे लिए रखी हुई है, ये मैंने तुम्हारे लिए रखी है, तुम हैदराबाद में मिलो तो सही मुझे आके। चले, साइमा इम्तियाज़ की बहन भी बहुत अच्छा मेकअप करती है, उनसे आप ज़रूर सीखिएगा। मैं तो बस आपको चीज़ें बता सकती हूँ, सही है ना। तो हमारा ये हाइलाइटर हो गया, उसके बाद मैं क्या अप्लाई करती हूँ देखें। अब पता नहीं आमना करेक्शन करा दे, या सना है, आमना है, और भी मेरी दोस्त है, जो ये लोग करेक्शन करवा देंगे कि कौन सी चीज़ पहले लगाती है कौन सी। अब मैं आपको बताऊँगी लिपस्टिक की टाइप्स, सही है ना, जिस पे मैं कहना चाह रही थी और आप कह रहे थे कि भाई नहीं। मैंने कहा नहीं, आपको एक तो सेशन इस पे होना चाहिए ना कि लिपस्टिक की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, और कौन कौन लोग क्या क्या, किसको कौन सी लिपस्टिक लगानी चाहिए, ये कहना चाह रही थी मैं। लेकिन भाई हमारी बात सुनी नहीं किसी ने। चले, मैं आज मैं आपको बता दूँ वो भी। हाँ, एक हाइलाइटर और, ये मैं जब पहले सऊदी आई थी, मैं लेके गई थी, ये वाले हाइलाइटर ही मैंने गिफ्ट किए थे पाकिस्तान ले जाके। ये देखिए आप, ये बहुत हाई बीम है, और वाकई इसको तो ये मेरा फेवरेट है, ये मैंने यूज़ करती हूँ। आप, ये बहुत ज़बरदस्त है ये वाला। अब ये मुझे नहीं पता, मैं सऊदीया में पता कर रही हूँ, कहीं मिले तो फिर मैं ये लूँ। ये देखिए, हाँ जी, उन्हीं के पार्लर पे, उनसे तो मैंने कहा हुआ है मैंने आना। ये देखिए ये वाला, ये देखिए आप खुद देख लें इसकी किस कदर खूबसूरत है। तो ये मेरा मोस्ट फेवरेट, अगर मैं सिल्वर या कुछ और करती हूँ ना, तो ये मेरा फेवरेट हाइलाइटर। दूसरी चीज़, मैं इसको आंखों पे और लिप्स पे भी अप्लाई कर लेती हूँ। तो वो मैं फिर अब मेकअप बनाना बताऊंगी ना, तो आपको सब चीज़ों का बताऊंगी मैं, ठीक है ना। अब हम लिपस्टिक पे आ जाते हैं। तो आपको ये मैं बता दूं, जो लिपस्टिक के लिए मुझसे कहा था कि क्यों लिपस्टिक और लिपस्टिक की टाइप्स और ये कैसे और क्यों यूज़ होती हैं, ये मैं बता दूं आपको। देखिए, लिपस्टिक्स 2-3 तरह की होती हैं, और सब लिपस्टिक्स के पर्पज़ अलग होते हैं। एक तो ये होता है कि आपकी लिप के रिपेयरिंग के लिए यूज़ होती हैं, तो वो ये होती हैं, सही है ना, इन्हें हम लिप बाम्स कहते हैं। तो ये बहुत अच्छी है, आपका लिप रिपेयर करती है, जेलेटिन वाली, ये भी बहुत अच्छी है। और ये जो मैं सऊदीया से लेके गई थी, ये भी गिफ्ट के लिए, ये भी बहुत अच्छी होती है, कलर चेंजिंग आपने देखी हो तो। लेकिन है ना, फेस इससे बहुत अच्छा लगता है लगाने के बाद। देखने में ये आपको ज़रूर ऐसी लग रही होगी थोड़ी सी, लेकिन वाकई सऊदीया में जो रहते हैं वो ले लेते हैं कहीं से भी, और वाकई इसको लगाने के बाद ना, मतलब लुक थोड़ा सा इसका ना ऐसे ही है, ग्रीन और ऐसा थोड़ा सा फैशनेबल लुक नहीं है, लेकिन ये कि इसका जो लगाने के बाद ना लिप्स अच्छे हो जाते हैं हमारे। एक जो कहलाएगी हमारी, अब हम लगाएंगे
आउटलाइन ये दो तरह की देखी होंगी आपने, मेरे पास ये दो ही हैं। बहुत सारी टाइप्स की आउटलाइनर होती हैं, एक ये वो पेंसिल वाली है तो सभी को पता होगा, और एक इस तरह की ये पेंसिल में आती है, ये देखें ये इस तरह से आती है। ये इसमें आपको शार्पनिंग नहीं करनी पड़ती, शार्पनर की ज़रूरत नहीं होती। तो ये आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं कुछ तो आप ये ले जा सकते हैं अपने साथ। नैना अली वालेकुम अस्सलाम, ये हमारी ग्रुप की ब्यूटिशियन। कैसी हैं आप? बहुत दिन के बाद आई हैं आप, तो इनसे भी लाइव कराइएगा इनके पार्लर का ज़रा। तो ये देखें, तो ये दो नैना आप बता दिएगा कहीं गलती करूँ तो ये देख लीजिएगा आप। उसके बाद क्या लिक्विड लिपस्टिक्स होती हैं, ये वाली, ये ग्लॉसी जिसे कहते हैं। तो इसमें ये वाली है 2 in 1, मतलब पहले ये लगाएं और फिर ड्राई होने के बाद ये लगा लें तो एक ग्लॉसी लुक आता है लिपस्टिक का। तो ये इस टाइप की होती हैं ये। अच्छा ये मैं बता दूं, ये इस टाइप की जो लिपस्टिक्स है ना, आपके बचपन की मेरे भी, हम इसको कहते थे जादू की लिपस्टिक। तो ये मैं बता दूं, ये इसमें अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बताई हैं ये नकाब वाली लेडीज़ लगा सकती हैं जो नकाब करती हैं या नहीं, सही है। और ये नकाब वाली लेडीज़ के नहीं है, क्योंकि ये तो ग्लॉसी लिपस्टिक्स आप कोई भी कभी भी ना लगाएं नकाब वालियाँ, क्योंकि ये नकाब करके बिल्कुल जब आप हटाएंगी तो हट जाएंगी। देखिए एक तो ये हो गई इस तरह की, ये ग्लॉसी होती हैं, ये ना लगाएं। ये ग्लॉसी होती हैं, ये ना लगाएं। ये इनके फ़ायदे भी बताती हूँ, लेकिन ये मैं बता दूँ नकाब वालियाँ ये वाली लिपस्टिक्स ना लगाएं। इस तरह की लिपस्टिक्स बिल्कुल ना लगाएं नकाब वालियाँ, ठीक है। इन लिपस्टिक्स में सबसे पहले मैंने इसका बता दिया। अच्छा अब मैं बता दूं कि आपको अगर थोड़ा सा हाइलाइटर वाला मेकअप कर रही हैं आप और आपको इसका हाइलाइटर वाला लुक चाहिए, मतलब अच्छा वाला जो ग्लॉसी होती है, तो आप ये वाली लगाएं। ये लें आप कहीं से और ये वाली लिपस्टिक आप लगाएं, तो इसका बड़ा अच्छा ग्लॉसी लुक आता है। और स्पेशली रात के फंक्शन में ये वाली लिपस्टिक अच्छी लगती है। आप बता दें नैना मैं ठीक बता रही हूँ या नहीं, ठीक है ना। तो ये मेरी करेक्शन करवाने वाले ना 2-3 मौजूद है, तो मैं बहुत आराम से बैठी हूँ। ये देखिए, ठीक है ना। दूसरी इसके बाद ये जो है ये थोड़े से ऐसे लुक के लिए हैं। इसको मैं कह सकती हूँ कि आप दिन में भी लगा सकते हैं, लेकिन ये भी रात के लिए है कि डेली आप जा रहे हैं। मगर फिर वही कहूँगी नकाब वाली सिस्टर नहीं लगाएं। ये वही है मेरे फेवरेट रेनबो कलर्स की। इसमें सारे कलर जैसे देखे नज़र आ रहे होंगे आपको, इस कैमरे का पता नहीं, सारे कलर्स नज़र आते हैं इसके अंदर। तो एक ये है, दूसरी अब वो जो बुरके वाली लिपस्टिक्स, ये एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन ये भी वही कहलाएगी। इसको हम अपनी जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसमें डस्ट कहते हैं, और ये मेटालिक कहलाती हैं ये वाली लिपस्टिक्स, मेटालिक। तो ये भी जो है वो रात के फंक्शन में लगाने की होती हैं सारी। दूसरी अब बुरके वाली ख़वातीन के लिए देख लूँ कि बुरके वाली ख़वातीन के लिए ना ये वाली लिपस्टिक्स होती हैं। ये ग्लॉस ही है और ये मैट है, लेकिन लगने के बाद ना ये आपके लिप पे ना जब ये लग जाती हैं तो आपके लिप पे ये ड्राई हो जाती हैं और आपकी फेस भी ड्राई होता है। आपका नकाब लगाएं कैसे भी लगाएं, आपके फेस को कुछ भी नहीं होता। हाँ ये नकाब वालियों का ही हो गया ज़ोहरा सैयद। मेरी अपनी बहनें नकाब करती हैं तो मुझे आइडिया है, मैं भी करती हूँ नकाब, ऐसी बात नहीं है। सऊदीया में या कहीं शॉपिंग वॉपिंग करने जाते हैं तो मैं नकाब करके जाती हूँ। ये देखें ये वाली है, इसको आप बेधड़क लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इस तरह की मिलती होंगी, आप उससे कहें कि हमें मैट ग्लॉस चाहिए तो वो आपको मैट ग्लॉस देंगे, तो ये लगने के बाद बिल्कुल ड्राई हो जाती है और आपका फ्रेश रहता है मेकअप, ठीक है। दूसरी कौन सी, एक ये मैट लिपस्टिक आती है, ये तो सबको ही पता होगा। ये वाली मैट लिपस्टिक्स भी होती हैं, मुझे नहीं पता, ये मेरे पास थी नहीं, ये एक ही है मेरे पास, ये मुझे मेरी बहन ने दी थी गिफ्ट में। तो ये भी बुरके पर नहीं लगती बिल्कुल भी, और कलर भी ये अच्छा है इसका। ये हर स्किन की आप ख़वातीन लगा सकती हैं और ये कलर बहुत अच्छा है, सही है ना। और दूसरी ये है कि नकाब वालियों के लिए ये टैटू लिपस्टिक्स जो आजकल चल रही हैं, ये देखी होंगी आपने, हमें ये मिली है यहाँ से 3 में, तो पता नहीं है कैसी है कैसी नहीं है क्वालिटीज़ की, लेकिन ये कि इसको लगाते हैं पहले और लगाने के बाद ये बिल्कुल जैसे फेस मास्क होता है ना, पील ऑफ मास्क, उसकी तरह ये फेस पर लग जाती है, फिर आप इसे उतार देते हैं।
तो जब वो ड्राई हो जाती है तो मैं इसको आपको लगा के दिखाऊँ थोड़ी सी, ये कैसे लगती है, ये मैं यहाँ लगा के दिखाती हूँ। तो ये भी यहीं से लिए मैंने। तो ये जब ड्राई हो जाती है ना तो उसको हटा देते हैं। लिप टिंट, जी वो लिप टिंट यही दिखा रही हूँ ना मैं आपको, बहुत अच्छे नकाब वालों के लिए। लेकिन ये कि आप पहले अपने हाथ पे लगाएं, चेक करें। अब देखिए ये ड्राई होगी ना तो फिर मैं आपको उतार के दिखाऊंगी इसका कलर कैसा आता है। ये आता है चेरी कलर में, चेरी चेरी चेरी, सही है ना। तो ये चेरी में लिया हुआ है मैंने, सही है। एक आती है कि अब ये लेटेस्ट आई हुई, ये जैपनीज लिपस्टिक है, यहाँ से बहुत अच्छे रेट में मुझे मिल गई। तो ये है इसका कलर पॉपी रेड 3। तो ये नकाब वालियों के लिए ये कहलाई जाती हैं पाउडर स्पॉन्ज लिपस्टिक्स, सही है। ये है पाउडर स्पॉन्ज लिपस्टिक, इसे आप बिल्कुल आराम से लगाएं नकाब के ऊपर। ये पाउडर है, इसको प्रेस करते जाएंगे बार बार, जैसे लगाया आपने, और जब दोबारा लगाना है क्वांटिटी चाहिए आपने इसको दबाया, प्रेस किया, फिर निकाला, तो इसके ऊपर पाउडर आता जाता है। तो ये पाउडर स्पॉन्ज लिपस्टिक, और ये ऐसे देखेंगे लगती है ये, और ये नकाब पे नहीं आती, ये देख लें नहीं आ रही है। लगा के आप 10-15 मिनट छोड़ें इसको और फिर नकाब करें आप, और ये जो सूख जाएगी तो फिर मैं बताऊंगी कि ये कैसा रिजल्ट इसका आ रहा है। ये मैंने यहीं से ली थी, शायद पाकिस्तान में भी मिलती हो, पता नहीं वहाँ पे मिलती है या नहीं मिलती। तो आपको कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लें, बस यही आता है मुझको 2-3 चीज़ें लगानी। और ये मैंने आपको मेकअप भी दिखा दिया, आपने कहा था किसी दिन दिखाएं अपना मेकअप, तो ये देख लें, बस यही है मेरे पास चीज़ें। और इसके अलावा 2-3 लिपस्टिक के शेड्स हैं, वो भी इसी टाइप की हैं। हाँ एक चीज़ और दिखा दूँ कि लिपस्टिक लगाने के बाद हम क्या लगाएंगे, अपना आईलाइनर और मस्कारा। और ये ब्रो के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ, ये आईलाइनर और ब्रो दोनों ही है इसमें। तो ये इस तरह का मिलता है, ये हम आईब्रोज अपनी शेप देंगे इससे। ये भी मैट ही होता है, तो ये अभी मेरे लगा हुआ नहीं है इसके अंदर, तो मैं इससे जो है ना, ये डार्क ब्राउन है मेरे पास, तो ये डार्क ब्राउन और ब्लैकिश ब्राउन ये सही रहते हैं, ज़्यादा आईब्रोज वैसी नहीं लगती इससे कि बिल्कुल जो है ना ओवर हो रही हूँ, सही है। ये वाला, ये एक आईब्रो पेंसिल ले लें या आईब्रो जेल ले लें, अब तो बहुत अच्छे आईब्रो जेल आ रहे हैं और पाउडर्स भी आ रहे हैं, वो भी मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी, अगर किसी के आए हुए होंगे ना तो वो मैं ओपन किए वगैरह आपको ऊपर से दिखा दूंगी कि ये कैसे हैं। ये देखें आप, इसके अलावा ये आईब्रो पेंसिल ये वाली भी होती है, जैसे आई पेंसिल होती है, तो इसका कलर बहुत डार्क होता है, ये मैं प्रेफर नहीं करूँगी। इस तरह की जो डार्क ब्राउन पेंसिल होती है, इससे भी आप अपनी आईब्रो बना सकती हैं, सही है। और उसके बाद आप क्या लगाएंगी एंड में, आईलाइनर। ये देख लें, ये वाला आईलाइनर मेरे पास, ये देख लें। तो और यही वाला सबसे सही रहता है, ये रहा, ठीक है ना। आईलाइनर लगाने के बाद जो है वो मस्कारा लगाते हैं। तो ये चीज़ें कभी कभी मेरी यूज़ में आती हैं। ये बहुत पुराना है मेरे पास, तकरीबन 4 या 5 साल पुराना, तो ये मैंने सिर्फ कंपनी के नाम के लिए रखा हुआ था, ये अच्छी कंपनी है बहुत। और अभी जो है वो ये वाला लिया है मैंने, तो ये कभी कभी लगाती हूँ। तो इसका मुझे इतना नहीं पता, ना रिज़ल्ट का इतना पता, बस लग जाता है। तो ये आपको वो ज़्यादा बता सकती हैं जिनको बाकी एक्सपीरियंस हो इन चीज़ों का, मुझे बस 2-3 चीज़ों का एक्सपीरियंस है इसमें, सही है। तो कोई सवाल पूछना हो आप पूछें, तो मैं बैठी हूँ अभी, फिर हम कुछ देखना है या कुछ पूछना है तो आप मुझे बताएं। है कोई सवाल किसी के पास, बताएं। बाद में मुझे पता है बड़े कमेंट्स आएंगे और वो समझते हैं बहुत सारे लोग कि मैं अभी लाइव हूँ, हालांकि मैं लाइव नहीं होती उस वक्त। तो अब मैं लिख देती हूँ वैसे मैं कि ये रिकॉर्डिंग है, ये लाइव नहीं है। जी लिप टिंट मिल रहे हैं नकाब वालों के लिए। ये क्या नैना, अच्छा नैना का है,
हाँ नैना का, आप नैना वाली से पूछे ना, बहुत उनको तो मुझसे भी ज़्यादा पता है चीज़ें। देखें अभी तक ड्राई नहीं हुई, ड्राई होगी ना बस हम इसको पील ऑफ करेंगे और अच्छा सा कलर निकल आएगा इसका। हाँ और ये वाली, ये तो मैंने दिखा दी थी आपको जेली लिपस्टिक्स, देख लें फिर से। ये वही है, ये भी नकाब वालियाँ लगा सकती हैं, ये भी कलर चेंजिंग है और बहुत खूबसूरत लगती है, असली गोल्ड होती है इसमें पार्टिकल। तो ये एक कि अच्छा है कि आपकी स्क्रबिंग भी अगर लिप की हो रही है ना तो गोल्ड से हो रही है, तो काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है वैसे तो। ये मैंने लगा के भी देखी है, सही है ना। और बस अभी तो मुझे यही चीज़ें याद आ रही हैं, आंखों के सामने भी रखी हुई। तो अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझसे पूछें, नहीं तो मेकअप क्वीन मेकअप क्वीन तो हमारी नैना है भाई। मैं तो मुझे तो बस इतना ही तुम बना दो मुझे क्वीन, है ना। जोहरा से ये बिल्कुल आप पोस्ट बनाएं ग्रुप में और नैना से बोले हमारा सेशन करें, क्या ना, हमारे लिए थोड़ा सा, हमारे लिए भी टाइम निकालें ना थोड़ा सा। ये बड़ा अच्छा बताती हैं आप, इनकी वैक्स वाली वीडियो देखें, ग्रुप में है। इतनी ज़बरदस्त इन्होंने डेमो दिया था वैक्स का, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि जो इन्होंने जिस तरीके से दिया था ना डेमो। मेरी ख्वाहिश है कि ये फिर आगे ना ग्रुप में डेमो दें वैसे ही जैसे उस वक्त दिया था इन्होंने, सही है ना। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके, फिर किसी दिन बात करेंगे किसी और टॉपिक पे। जैसे कि मेरी बहनों ने कहा है कि बीबी क्रीम बनाना बताएं, हाइलाइटर बनाना बताएं, ये वो, तो मैं आपको जो जो बनाना आता है। सीरम तो सीरम वाले जो है ना, सीरम वाले लाइव पुराने ढूंढ लें, क्योंकि सीरम अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, 2-3 दफ़ा बता चुकी हूँ मैं, सही है ना। तो अब मैं कॉस्मेटिक्स वाली और ज्वेलरी वाली बहनों को ज्वेलरी और कॉस्मेटिक बनाना बताऊंगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत अच्छा लगा आपके साथ, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।